वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मैथमेजिक। एंड लास्ट वीक जैसे हमने समझा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फर्स्ट पार्ट के बारे में, जिसमें हमने एंड किया था परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज के ऊपर, राइट। परसेंटेज इंक्रीज मतलब कि आपका अगर कोई जगह पर कोई परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारा जीडीपी 5% बढ़ा है, दैट मीन्स कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो 100 से बढ़कर 105 हुई है, राइट। सो दैट इज़ बेसिकली परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज उसी हिसाब से उल्टा है। लास्ट वीक जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा जाए। लास्ट वीक जैसे मैंने आपको समझाया था, लास्ट वीक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, इसकी लिंक मैंने यहाँ पर रखी हुई है, ओके। सो डोंट फॉरगेट टू लुक एट इट आफ्टर दिस वीडियो इज़ ओवर, राइट। सो लास्ट वीक हमने डिस्कशन किया था कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। हमें घबराना नहीं है, राइट। सिर्फ 2 फार्मूला से आप प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, जीएसटी, ये पूरा कंसेप्ट जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? अब ऐसा सोचिए कि प्रॉफिट किया, फॉर एग्जांपल आप ऐसा कहते हैं कि मैंने 10 रुपये की एक पेन खरीदी, मैंने उसके ऊपर 10% प्रॉफिट किया, ठीक है। अब प्रॉफिट किया दैट मीन्स कि आपका अमाउंट बढ़ा या कम हुआ? तो भाई आपका अमाउंट बढ़ा, दैट मीन्स कि आपने परसेंटेज इंक्रीज की बात की। सो व्हेन यू टॉक अबाउट प्रॉफिट, सो ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज विल बी देयर। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है कॉस्ट प्राइस। अगर मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो वो हो जाता है प्रॉफिट, राइट। तो दैट इज SP माइनस CP, करेक्ट। एंड इफ आई वांट टू फाइंड कि मेरा SP प्रॉफिट बढ़ने के बाद कितना हुआ, सो अगेन ये परसेंटेज इंक्रीज की जगह 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट लगा दीजिए अपॉन 100, और यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू मतलब कि आपका कॉस्ट प्राइस, सिंपल एज दैट। और अगर मुझे परसेंटेज प्रॉफिट ही ढूंढना है तो जैसे याद कीजिए लास्ट वीक हमने समझा था कि अगर आपको परसेंटेज ढूंढना है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, राइट। सो इस तरह से आप परसेंटेज प्रॉफिट जो है उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हम लॉस में जाते हैं, ठीक है, सो अगर लॉस की बात करें तो उसमें SP इज स्मॉलर देन CP, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लॉस। सो दैट उसमें CP माइनस SP इस तरह से रहता है, राइट। अगर उसमें भी हमको फाइनल सेलिंग प्राइस ढूंढना है तो बिकॉज उसमें परसेंटेज आपका कम हो रहा है तो परसेंटेज डिक्रीज वाला फॉर्मूला लगेगा, दैट इज 100 माइनस परसेंटेज डिक्रीज अपॉन 100 इंटू CP, राइट। एंड अगर मुझे परसेंटेज, अच्छा यहाँ पे डिक्रीज नहीं आएगा, यहाँ पे लॉस आएगा, गलती से मिस्टेक हो गया। परसेंटेज लॉस अगर मुझे ढूंढना है सो अगेन 100 से मल्टीप्लाई करना है, किसको, लॉस अपॉन CP इंटू 100, राइट। सो इस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसका कंसेप्ट आसानी से समझ सकते हैं। देयर इज़ नथिंग बिग यू नीड टू रिमेंबर इन दिस। फर्स्ट यही फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो बाकी चीज़ें जो हैं वो आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। सो इट इज़ वेरी सिंपल इन दैट कॉन्टेक्स्ट, ओके। अभी अगर हम समझें, यहाँ पर एक और चीज़ समझते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। हम लोग सब जो है वो डिस्काउंट जहाँ पर मिलता है वहाँ पर चले जाते हैं, यू नो, पैसा जहाँ पर बचे उतना अच्छा। और वो सिर्फ इंडियंस की मेंटालिटी नहीं है, पूरी दुनिया में वैसा है। अब अमेरिका में जाते हैं तो ब्लैक फ्राइडे सेल जो है उसके अंदर तो मतलब लोग पता नहीं क्या क्या लेकर चले जाते हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ मूवमेंट्स के अंदर, कोई आंदोलन के अंदर भी लोग कुछ चीज़ें उठा कर ले जाते हैं, बट वो सेल हो के मूवमेंट हो वो अलग बात है।
ओके चलिए, लेट्स नॉट गो टू मच पॉलिटिकल इनटू इट, बट एज आई सेड कि डिस्काउंट मतलब कि आप पैसा कम कर रहे हैं, आप कुछ परसेंट पैसा जो है उसको डिडक्ट कर रहे हैं। डिडक्ट करना, डिक्रीज करना, दैट मीन्स परसेंटेज डिक्रीज की हम बात करेंगे। सो जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो डिस्काउंट में मार्क प्राइस आता है। जैसे अगर मान लीजिए कि भाई आप ज़ारा में शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि भाई एक फटी हुई जीन्स है, ठीक है, उसकी प्राइस है 3000 रुपीज़, मतलब 3000 रुपये लेके कम से कम पूरी वाली जीन्स तो बेच दो यार, ठीक है, बट उसमें लिखा हुआ है 3000 रुपीज़। नाउ 3000 रुपीज़ इज़ द मार्क प्राइस जो उसकी प्राइस टैग पे लगी होती है। अब मान लीजिए कि आप काउंटर पे आते हैं, आप काउंटर पे पीछे देखते हैं 15% डिस्काउंट। सो आपका मार्क प्राइस कितना है वहाँ पर 3000 एंड आपका परसेंटेज डिस्काउंट कितना दिया है 15%, मतलब 15% कम करेंगे। तो उसके अंदर अगर मुझे मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस ढूंढनी है, फाइनल प्राइस, तो वो कैसे ढूंढेंगे? तो भाई 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस, राइट। सो सिंपल से आप 100 माइनस 15 अपॉन 100 इंटू 3000, सो 15 ये हुआ 85 इंटू 30, सो दिस इज रुपीज़ 2550, राइट। 3000 की जीन्स आपको 2500 में पड़ेगी, वेरी सिंपल, राइट। अगर मुझे मान लीजिए कि इसमें डिस्काउंट ढूंढना है, फाइनल डिस्काउंट, तो परसेंटेज डिस्काउंट अगर मुझे ढूंढना है तो इट वुड बी व्हाट, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। एंड अगर मुझे डिस्काउंट ढूंढना है तो सिंपल से मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो अगर इस केस में देखेंगे तो 3000 माइनस 2550, सो आपका डिस्काउंट हो जाएगा ₹450, सिंपल एज दैट, राइट। सो डिस्काउंट के रिलेटेड आपका ये फॉर्मूला याद रखिए, राइट, एंड ये चीज़ याद रखिए, बाकी चीज़ें जो है वो आसानी से आप ढूंढ सकते हैं, राइट। सो ये आपका डिस्काउंट के ऊपर है। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी रिवॉल्यूशनरी। 1 जुलाई 2017 को इंडिया ने अपने बहुत सारे टैक्सेस के मायाजाल से छुटकारा पाया एंड वी गॉट इंट्रोड्यूस्ड विथ GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरे देशों में जैसे कनाडा है या फिर सिंगापुर है या फिर इवन यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पर GST का चलन बहुत सालों से है। इनफैक्ट वी वर 20 years लेट टू इंट्रोड्यूस GST, बट जैसे इंडिया की बात है, देर आए दुरुस्त आए, राइट। सो GST जो है उसके अंदर क्या रहता है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो होती है, जो गुड्स या सर्विसेज रहती है, उसके ऊपर कुछ पर्टिकुलर % टैक्स जो है वो गवर्नमेंट चार्ज करती है। एसेंशियल चीज़ें हैं उसके ऊपर 0% टैक्सेस हैं, बट जैसे आप होटल में, लग्जरियस होटल में खाना खाने जाते हैं या फिर कोई जगह पर कैफ़े में चाय पीने या कॉफ़ी पीने जाते हैं या फिर कोई दूसरी छोटी मोटी सर्विसेज अवेल करते हैं, तो उसका पर्टिकुलर प्राइस रहता है, ठीक है। तो उसमें होता है GST, उसमें अगेन परसेंटेज बढ़ता है। सो GST, अगर मुझे GST ढूंढना है, सो परसेंटेज GST इज़ नथिंग बट GST अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका फाइनल सेलिंग प्राइस क्या हुआ 2550, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए कि उसके ऊपर 10% GST लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 10% अगर GST लगाया तो क्या होगा कि मेरा फाइनल प्राइस क्या होगा, इज़ 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 2550, तो 0 यहाँ पर कट, 110 इंटू 255 अपॉन 100, सॉरी अपॉन 10, ओके। तो यहाँ पे 0 भी कट, सो यहाँ पर क्या होगा 2550 प्लस 255 इज इक्वल टू 5, 10, 8 एंड 2, तो आपको एंड में इतने रुपए जो है वो पे करना है। सो दिस इज़ योर सिंपल कंसेप्ट ऑफ GST। सो GST बेसिकली अगर आप देखने जाएं तो जनरली GST 2 हिस्से में डिवाइड होता है, CGST एंड
एस GST, राइट। स्टेट के पास आधा हिस्सा जाता है और सेंटर के पास आधा हिस्सा जाता है। ओके, सो उसके बारे में हम किसी और के अंदर पूरी चर्चा करेंगे। आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट एग्जैक्टली द GST इज़। एंड अगर हमारे चैनल इसी तरह अच्छा बढ़ता रहा, सो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स विच अफेक्ट्स GST, राइट। सो ये GST और डिस्काउंट के बारे में है। ये हमने 4 मेन कंसेप्ट जो हैं वो समझे हैं। नाउ वी विल लर्न कंसेप्ट समथिंग विच इज़ डिफरेंट बट इट इज़ स्टिल इन द पार्ट ऑफ योर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। दोस्तों, हमारे यहाँ पर सालों से, सदियों से पैसा उधार देने के बारे में, लोन देने के बारे में एक प्रथा है। और ये प्रथा सिर्फ आज की नहीं है, सदियों से हमारे यहाँ पर लोन देना, हुंडी देना, ये सब जो है वो प्रथाएं चलती आ रही है, राइट। किसी को क्रेडिट के ऊपर पैसा देना। तो जब हम किसी को पैसा देते हैं क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर, तो हम भी चाहते हैं कि भाई हमारा भी थोड़ा फ़ायदा हो, राइट। तो जब वो हमारा फ़ायदा होता है वो हमारा इंटरेस्ट होता है, राइट। तो अभी हम समझेंगे थोड़ा इंटरेस्ट के बारे में। जनरली हम लोग स्कूल लाइफ में 2 टाइप के इंटरेस्ट के बारे में समझते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए थोड़ा इसके ऊपर देख लेते हैं। दोनों के अंदर 3 चीज़ें होती हैं जो कॉमन रहती है। एक होता है P, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट, या फिर सम। मान लेते हैं कि भाई मैंने रमेश को 10,000 रुपये दिए, ठीक है, ये मेरा सम हुआ। मैंने ओरिजिनल अमाउंट कितना दिया? 10,000। ओके, अब मैंने उसको बोला कि जब तुम मुझे लौटाओ तुम मुझे 10% ज़्यादा लौटाना, तो वो मेरा इंटरेस्ट होगा। दिस इज़ व्हाट यू कॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, नाउ रमेश ने मुझसे पूछा कि मैं कितने साल के बाद लौटाऊँ। मैंने कहा एक काम करो, 2 साल के बाद लौटाओ, राइट। सो अब यहाँ पर हम समझते हैं दोनों चीज़ें। पहले समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल है कि मैं जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको मैं टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट। सो बेसिकली अगर आप देखें PTR अपॉन 100, ठीक है। सो प्रिंसिपल कितना? 10,000, टाइम कितना? 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10 अपॉन 100। तो 0 0 यहाँ पे कट, 0 0 यहाँ कट। तो 2 साल के बाद इंटरेस्ट कितना बनेगा? 2,000 रुपीज़। और मुझे फाइनल अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी? सो फाइनल अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज 10,000 प्लस 2,000। तो मुझे रमेश 2 साल के बाद कितने रुपए लौटाएगा? 12,000 रुपीज़, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल सिंपल इंटरेस्ट। ये है आम जिंदगी, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या रहता है? हमारा टाइम पीरियड जो है वो तो 2 साल ही रहता है, लेकिन हर साल पे या फिर हर 6 महीने पे या हर क्वार्टर पे, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पर वो इंटरेस्ट जो है वो उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता है। और जब वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता है तो जो नेक्स्ट टर्म होता है, फिर चाहे वो 6 महीना हो नेक्स्ट या फिर 1 साल हो नेक्स्ट, तो उसके अंदर वो इंटरेस्ट ऐड की हुई प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है वो हमारी सेकेंड टर्म के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाती है, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे 2 साल है, तो मैंने फॉर फर्स्ट ईयर ढूंढा। फॉर फर्स्ट ईयर अगर पहले साल के लिए मैं ढूंढूंगा तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट तो ₹10,000 है, ठीक है। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन 10% है और मेरा फर्स्ट ईयर है, मतलब 1 ईयर है, इसलिए नंबर ऑफ ईयर में लेता हूँ 1। तो अगेन सिंपल इंटरेस्ट वाली फॉर्मूला लगाते हैं P इंटू N, यहाँ पर N लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है इसलिए, इंटू R अपॉन 100, मतलब के 10,000 इंटू 1 इंटू 10 अपॉन 100। तो 0 0 कट, 0 0 कट, तो मेरा क्या आया? ₹1000। तो मेरा 1000 रुपीज़ पहले साल के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट जनरेट हुआ। तो अब मैं इस जनरेशन को या इस इंटरेस्ट को मैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करूँगा। सो माई अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर इज़
10,000 plus 1,000, so that is rupees 11,000. ठीक है, विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर. मेरा जो सेकेंड टर्म है उसके अंदर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा 11,000. तो 11,000 फॉर सेकेंड ईयर. फॉर सेकेंड ईयर my principal is rupees 11,000. My rate of interest remains the same, 10%. Number of year is 1 year, right? तो उसके अंदर इंटरेस्ट क्या बनेगा मेरा सेकेंड ईयर के लिए? 11,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 1, 0 0 कट, सो आएगा रुपीज़ 1100. ओके, सो सेकेंड ईयर के लिए मेरा इंटरेस्ट क्या बना? 1100. तो एट द एंड मेरा फाइनल अमाउंट क्या बनेगा? 11,000 प्लस 1100, इट बिकम्स 12,100. तो अब याद कीजिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट, आम जिंदगी में क्या था? 12,000 मिल रहा था, और ये है मेंटोस जिंदगी. सो मेंटोस जिंदगी में कितना मिल रहा है? 12,100. सो 100 रुपीज़ ज़्यादा होते हैं. वन स्मॉल थिंग जो खास करके कंपेटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर स्कूल में भी एमसीक्यू में ऐसा पूछ सकते हैं कि फॉर फर्स्ट ईयर कई बार ऐसा पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट. तो कई बार ऐसा पूछते हैं आफ्टर 1 ईयर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट. सो आफ्टर 1 ईयर अगर आप देखते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आर सेम. फॉर फर्स्ट ईयर compound interest and simple interest are same, so their difference is 0. I repeat, for first year compound interest and simple interest are same, so their difference is 0. ये competitive exam में आपको घुमाने के लिए ये सब देंगे और बोलेंगे कि भाई पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मुझे डिफरेंस बताओ. डोंट यूज़ योर माइंड. पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 0. ओके, रिमेंबर दिस टिप, एंड इफ इट इज़ हेल्पफुल टू यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मेक श्योर कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ. सो फ्रेंड्स, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फंडा है. कंपाउंड इंटरेस्ट की जो फॉर्मूला है उसका यूज़ डेप्रिसिएशन के अंदर भी होता है, जहाँ पर ये जो हमारे इंटरेस्ट है उसको माइनस किया जाता है. ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉमन फॉर्मूला कुछ इस तरह से है. अमाउंट, फाइनल अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100, और यहाँ पर है नंबर ऑफ ईयर. ओके, सो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है. इसके अंदर अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो वो डेप्रिसिएशन के अंदर यूज़ होता है. पॉपुलेशन इंक्रीज के अंदर भी इसका यूज़ जो होता है वो बहुत बार ढूंढने के लिए होता है. सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये भी याद रखिएगा, राइट. सो दिस इज़ अबाउट कंपेयरिंग क्वांटिटी एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन. आई होप कि आपको हमारे दोनों वीडियो समझ आए होंगे. वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपके रिस्पॉन्सेज काफ़ी अच्छे हैं. लास्ट वीक भी काफ़ी लोगों ने फीडबैक पर्सनली दिए हैं कि काफ़ी अच्छा वीडियो था, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये वीडियो भी देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ. और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. नेक्स्ट वीक हम लोग ज्योमेट्री का एक और टॉपिक लेकर आएंगे, और वो क्या है दैट इज़ अ लिटिल सरप्राइज फॉर यू. ओके, एंड until next time, keep rocking.